डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। यस सर, तो रेडी है सर सेशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैसेजेस ले लेते हैं और फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया हुआ है योगेश गोयल जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड डॉक्टर गुलाटी जी। गुड मॉर्निंग योगेश जी। भजन कौर जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। सपना जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। सुरेश उत्तम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजकुमार कौशल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम जलंधर। आरती गोयल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अश्विन जी कह रहे हैं द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर you'll feel when you'll achieve it. Good morning, wish you success. Wish you success अश्विन जी। बॉन्डना जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। अंजना भाटिया जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। गोइंग 7 स्टार राजेंद्र पाल सिंह जी कह रहे हैं विश यू सक्सेस। आशा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। नीतू अग्रवाल जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। बैजू शाह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। हरि नारायण जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। जयशंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। टीटी दिल से अनिल कुमार जी कह रहे हैं टाइम स्वस्थ परिवार टाइम स्वस्थ परिवार लर्निंग एंड अर्निंग गुरुजी प्रणाम सबको नमस्ते। मेघा शर्मा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। नीरज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कैलाशन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। राधिका जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। करम सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मुकेश पासवान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। राजकुमार जी, रॉयल किंग, कमलजीत कौर जी, राजेंद्र पाल जी, राजेंद्र जी, सुषमा रानी जी, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, विश यू सक्सेस सुषमा रानी जी। रॉयल किंग जी कह रहे हैं गुलाटी सर जी गुड मॉर्निंग। प्रेमपाल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। श्यामा गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल लीडर्स। सुमित्रा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। करणबीर यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। राजेश सिंह जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और लास्ट मैसेज हम लेंगे जमुना ठाकुर जी का, कह रही हैं विश यू सक्सेस सर जी। विश यू सक्सेस जमुना जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। सेशन हैंड ओवर करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो लोग अभी भी लेटे हुए हैं, उबासियां ले रहे हैं, बहुत ढीले बैठे हुए हैं, प्लीज सीधे होकर बैठ जाए, अपने कान और दिमाग दोनों खोल लीजिए जैसे डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी बैठे हुए हैं आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। प्लीज जल्द से जल्द। और साथ ही साथ दूसरी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से ये करूंगा कि प्लीज अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखें। जो पॉइंट्स गगनदीप गुलाटी जी आज हमें बताने वाले हैं वो प्लीज आप सभी को नोट करने हैं, ताकि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन सके। सो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू यू डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू डियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा सेकंड सेशन है आज ओपीसी पे, और पहले भी ये सेशन ले चुका हूँ। इस सेशन लोगों की डिमांड थी। ओपीसी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब इसके बारे में जब मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जानकारी देता हूँ, तो मुझे बड़ी ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये आयुर्वेद से बहुत ज्यादा निकटतम संबंध है इस प्रोडक्ट का हमारे। देखिए, पहला प्रोडक्ट जो इसमें डाला गया, अभी वो बता रहे थे वीडियो में, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, अंगूरों के बीजों का अर्क। इसकी बहुत सारी औषधियां बनती हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो जर्मनी के लोग हैं वो हमारे से तकरीबन 20 साल जवान रहते हैं। उनकी एवरेज उम्र भी हमसे ज्यादा है। जब उनकी डाइट में स्टडी किया गया तो वो रेड वाइन का सेवन करते हैं, और रेड वाइन में जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट डलता है वो है अंगूरों के बीजों का अर्क। तो अंगूरों के बीज अगर हम वैसे अंगूर खाएं तो उतना हमें मात्रा प्राप्त नहीं होती। तो अंगूरों के बीजों का अर्क जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी आपने सुना होगा। जितने भी हमारे शरीर में पूरी तरह के कोई भी, आप मान लीजिए, जीवाणु जाते हैं या कुछ भी गंदगी जाती है, उस सबसे लड़ने की ताकत को, हम जो कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है वो नियर अबाउट विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये सूजन को कम करने में मदद करता है। सूजन सिर्फ वही जो चोट लगने के कारण आ जाती है। आंखें खराब हो जाएं शुगर के कारण तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इसमें डाला गया है इंग्रेडिएंट, वो है साराका इंडिका। और साराका इंडिका वो बता रहे थे भी, इसके कारण महिलाओं को जितनी भी समस्याएं आती हैं
वो ठीक हो जाती हैं। मैं इसको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा ताकि आपके माइंड में ये बात परमानेंट फीड हो जाए कि ये है क्या। आपने रामायण तो सुनी होगी जी। हनुमान जी जब सीता माता जी से मिलने गए थे, तो सीता माता जी ने जो निवास किया था वो अशोका वृक्ष के नीचे किया था। दुनिया में जो अशोका वृक्ष है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं उसको आशीर्वाद प्राप्त है, ब्लेसिंग प्राप्त है कि वो लड़कियों के और महिलाओं के जितनी भी तरह की किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उस समस्या को दूर करने की ताकत रखता है। और जैसे मैंने बताया कि वो वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो डिप्रेशन के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है वो वनवास के कारण सीता माता जी को जो वेदना सहनी पड़ी, तो वो वृक्ष की छांव में, उसी वृक्ष की छांव में बैठी थी, जहां से हमें इस बात का पता लगता है कि वो डिप्रेशन को भी दूर करता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं 3 चीजें आपको मैं बताऊंगा, वो आप बोलोगे बड़ी आसान सी चीजें हैं, उन बड़े आसान उनके नाम हैं। अगर आप परमानेंट फीड करना चाहते हो, त्रिफला आपने सुना होगा। आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि आती है, बहेड़ा, हरड़ और आंवला, जो आप पूरी जिंदगी के लिए जिसका सेवन आप कर सकते हो। और अगर जब भी आप उसका सेवन करोगे तो आपके शरीर को 3 ही तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसे हम जानते हैं वात, पित्त और कफ के रोग के हिसाब से। तो वात, पित्त और कफ को तीनों को बैलेंस करने में त्रिफले का अहम रोल है। उसमें से मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हरड़, हरड़ को कहते हैं हरित की। अब इसका नाम अगर आप इंग्लिश में पूछोगे तो टर्मिनल चिबुला है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ हरड़, हरद की। इसको माता के समान माना गया है। जिस तरह माँ हमारी रक्षा करती है ना, बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ही इसको माता का दर्जा दिया गया। और वात रोगों से लड़ने के लिए दुनिया की सर्वोत्तम औषधि के नाम पे ये है। हरड़ वो दुनिया की सर्वोत्तम औषधि है। 5000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इससे आप भूख होगी, कब्ज होगी, बवासीर होगी, पेट के कीड़े हो गए, किसी भी तरह के, इसको मतलब अगर हम माने तो इसका नाम दिया जाता है अमृता। अमृता मतलब अमृत के समान इसको माना गया है। हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा आता है बहेड़ा। बहेड़ा हमारा वा पित्त रोगों के लिए, जिसमें गठियावा आ जाता है, कोई भी आप किसी भी तरह की समस्या जैसे गांठें बन जाती हैं, उसके लिए बहेड़ा हमारी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे को ज्ञान ही नहीं है, उन सब बीमारियों को भी बहेड़ा ठीक कर देता है। ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे पेशाब में जलन होती है, खांसी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। सारी बीमारियों के बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो इसमें डाला गया है अमरीका, उसको कहते हैं आंवला। और आंवले के बारे में मैं आपको, आपने सुना होगा कि बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया हमें बाद में पता लगेगा। विटामिन सी की महत्ता को जिस टाइम स्कर्वी रोग आया था, उस टाइम पे जानकारी मिलनी शुरू हुई। कुछ लोग, मतलब स्कर्वी लोग होता था कि समुद्र में जाने वाले कुछ लोग बीमार हो जाते थे, उनको एक तरह की बीमारी लगती थी जिससे उनकी मृत्यु हो जाती। कुछ लोगों पे ये ट्रायल किया गया कि उनको, वो समुद्र की यात्रा बहुत बार करके आए हैं, तो उनको कोई बीमारी नहीं लगी। तब इसकी शुरुआत हुई थी भी, उन्होंने विटामिन सी के सोर्सेज लिए हुए थे। तो स्कर्वी लोग, विटामिन सी ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि आप विटामिन ई और ए, जो हमारे वाटर सोलुबल विटामिन हैं, उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में आंवले से ऊपर विटामिन सी किसी सोर्स में नहीं डलता। ये एंटीबायोटिक भी है, फीवर के लिए भी कंट्रोल करता है, वायरल होगी फंगल इन्फेक्शन को भी कवर करेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को भी कवर, बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणुओं को, हर चीज को कवर करेगा जो हमारा आंवला होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें डाला गया है वो है बहेड़ा हो गया, हरड़ हो गया, आंवला हो गया, ग्रेप सीड हो गया, सरका नीका हो गया। और एक मुझे आज ही जानकारी मिली, मेरे ग्रुप में से हैं, उन्होंने मेरे को जानकारी दी त्रिवेणी के बारे में, सचिन जी हैं।
3 बूटे हैं हमारी जो सृष्टि में जिनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। एक है पीपल, दूसरा बोहड़ और तीसरा नीम। पीपल 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है, बोहड़ को शीतलता के लिए जाना जाता है, शांतिमय वातावरण के लिए, और नीम को एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। जब इसकी गुठलियां होती थी तो अगर चमड़ी की कोई रोग हो जाता था, उसको चबा के खा लेते थे हमारे बुजुर्ग, तो चमड़ी के रोग ठीक हो जाते थे। इसको सूंघने से, नीम की पत्तियों को सूंघने से ही काफी बीमारियों का नाश हो जाता था। शुगर का सवाल ही पैदा नहीं होता जो त्रिवेणी में से नीम का या नीम पत्ते का सेवन करता था। एक और मैं बात बताता हूँ कि नीम के बारे में कहा जाता है, ब्राह्मणों के परिवार में जो है, कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में 3 पौधे नीम के लगा दे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसकी महत्ता का आप सोचिए, भी इससे बड़ा आपको मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता। बहुत पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन नीम लगा दीजिए तो आपके वो सारे, और नीम के कितने बेनिफिट होंगे आपने सुना होगा, बालों के बारे में भी नीम बड़ा काम करती है, एंटी फंगस है, बहुत सारे ऐसे गुण हैं। 4000 साल पुरानी पत्ती है, 4000 साल पुरानी इसकी मानता है, ये बीमारियों से राहत देती है। 40 प्रकार के गंभीर और सामान्य बीमारियों का नीम से इलाज किया जाता है। हाँ, एक मैं आपको बता दूं इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर नहीं ले सकते, क्योंकि नीम पत्ता जो है वो गर्भ निरोधक के तौर पे भी लिया जाता था। नेक्स्ट आ जाती ग्लो। अब ग्लो के बारे में लोगों को तभी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई जैसे ही डेंगू आया था, तो लोगों ने, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ग्लो का पानी पी पी के उबाल के पिया था, और उससे ये सारे रोग नष्ट हो गए थे। कई तरह के बुखार में, इवन की डायरिया में, कैंसर में, बोन फ्रैक्चर में, एंटी एजिंग के लिए, और पीलिया। ग्लो का एक ये भी बेनिफिट होता है कि वो लीवर को स्वस्थ करता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है रक्त का, जिससे लीवर की उम्र बढ़ जाती है। और इसमें जो 8वीं औषधि डली हुई है, लास्ट बट लीस्ट, उसको गुड़हल कहते हैं। वो उसके इतने ज्यादा बेनिफिट हैं, आप पेट के रोगों के लिए लगा लीजिए, मतलब कई बार ये कहते हैं कि इसको भी अमृत का औषधि के तौर पे माना गया है। इसके अगर मैं बारे में बताना शुरू करूं तो कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए भी, ये कितने फायदे करता है। हाँ, थोड़ा सा तो बताता हूँ कि ये जो चीजें हैं, आपने सुना होगा अभी, ये इतने अच्छी 8 जड़ी बूटियों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको सुबह आपने एम्प्टी स्टोमक गर्म पानी के साथ इसका सेवन करना है। मैं एडवाइस करता हूँ, तो जब भी हमारे ग्रुप में या टीम मेंबर पूछते हैं तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि रात को आप ब्रश करके सोइए या दातुन का इस्तेमाल करके सोइए, और सुबह बिना आपने ब्रश किए या दातुन किए आपने ओपीसी लेनी है तो भी, अगर एफओस लेना है तो भी, एम्प्टी स्टोमक आप उसको लीजिए, और उसके साथ मुंह की लार अंदर जानी चाहिए, यानी कि कुर्ला करने से पहले पहले आप अंदर लेके जाइए। लार से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, उससे अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं, और अच्छे बैक्टीरिया का क्या रोल है ये हमारी एफओएस के सेशन में हम बताएंगे। तो इसको स्लाइड की तो मेरे हिसाब से सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्लाइड तो अपने जहाँ पे वो वीडियो है, बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन वीडियो है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चमड़ी के रोगों के लिए हम मोस्टली ओपीसी का इस्तेमाल करने की राय देते हैं। अगर किसी की वेरिकोस वेन्स वगैरह डिस्टर्ब हो तो उसके लिए भी हम ओपीसी की सलाह देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल जो त्रिफला प्लस गिलो प्लस गुड़हल प्लस नीम प्लस अंगूरों के बीजों का अर्क प्लस अशोक का वृक्ष, आप सुनिए, लेडीज के, अगर लेडीज चाहते हैं कि उनको जनन संबंधी किसी भी तरह की समस्या ना है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी जड़ी बूटियां हैं कि इसको लाइफ लॉन्ग लिया जा सकता है। इसको लेने के बाद हम कह सकते हैं कि जिस तरह की, मैं कुछ सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ थोड़ी सी। कई बार मुझे कहते हैं क्या ये भोजन है, मैं कहता हूँ नहीं। जिस प्रकार की क्या होता है कि गाड़ी में अगर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डेफिनेटली भोजन होता है, गाड़ी के लिए पेट्रोल भोजन का रूप होता है। लेकिन जो मोबिल ऑयल डलता है उसमें, उससे क्या होता है, गाड़ी की उम्र बढ़ जाती है।
उसके पुर्जों की मुरम्मत हो जाती है, सफाई हो जाती है, मोबिलिटी मिलती है। उसी प्रकार हमारे ये जो फूड सप्लीमेंट हैं, ये भोजन की तरह ही हैं, ये मोबिलाइज का काम करते हैं। हमारी बॉडी में से जो भी गंदगी है, इसकी हमें सुचारू रूप से सफाई कर देते हैं, जिससे हमारा लीवर, किडनी, हार्ट सभी रिपेयर हो जाते हैं। कई बार मुझे लोग बोलते हैं आजकल जो हमारे ग्रुप में हैं कि हमने ओपीसी का इस्तेमाल किया, हमारा हार्ट ठीक हो गया। कई कहते हैं ओपीसी का इस्तेमाल किया, हमारा पेट ठीक हो गया। ओपीसी का इस्तेमाल करने चमड़ी का रोग दूर हो गया। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद हम अमृत कह सकते हैं इसको, ये इतनी बड़ी औषधि है, पूरी जिंदगी भी अगर आप इसको ले लें तो कम है। प्रॉपर डोज के साथ, एक कॉम्बिनेशन के साथ कितनी मात्रा में, क्योंकि मात्रा बड़ा महत्व रखती है। त्रिफला में मात्रा का महत्व होता है, सम मात्रा में डाला जाता है। तो बहेड़ा, हरड़ और आंवला इसमें समान मात्रा में डालेंगे, सभी चीजें इसमें समान हैं, उस हिसाब से उस अनुपात से डालेंगे हैं। और शुद्ध जो हैं इंग्रेडिएंट जो हैं हमारे शुद्ध हैं, जो इसके जिससे हम ये बनाते हैं शुद्ध हैं, और बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना रे स्प्रे के जो तैयार होते हैं वो इंग्रेडिएंट है, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा। ठीक है सर, अब ओपीसी के बारे में मेरे साथ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर। अगर स्लाइड चलाएंगे तो उस पर भी बोल दूंगा, लेकिन स्लाइड के ऊपर ही बोला मैंने। जो वीडियो आ रही थी उसमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग कम किया गया था, उनमें बताया नहीं गया कि क्या है। मेरा आज प्रयोजन था समझाना भी इसमें क्या डला हुआ है ऐसा जो रोल प्ले करता है। जी सर, हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच समझाने के लिए ओबीसी प्लस के बारे में। अब हम आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस लेना चालू कर देते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल जी। सबसे पहला क्वेश्चन है करणबीर यादव जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया है सभी जी। जी सर, मुझे ये कंफर्म करना था एक्चुअली ना, मुझे जब मैंने बीसीएम का जब इस्तेमाल किया था तो मुझे यहाँ पे चेस्ट के बीच में मतलब थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस होता है। मैंने ये सर्वाइकल के चलते यहाँ से पेन उसको लिया था, बीसीएम को यूज किया था लेट के, ये जो हमारे कंधे हैं इस पे। हाँ जी, तो नहीं आप उसका इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि वो आप हाथों का उपयोग भी कीजिए। को हाथों पे भी ना अंगूठों के पास भी सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं, और उस पे खड़े हुए तो पैरों के अंगूठों के पास भी सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं। ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर एरिया पे ही हम करें। अगर आपको ओके वहां पे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो आप इस पे खड़े भी हो सकते हैं, हाथ भी रख सकते हैं, उसके भी सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। जी। जिस तरह पंखा होता है ना, उसका मतलब एक स्विच ऊपर होता है, अगर खराबी पड़ जाए तो नीचे भी स्विच होता है, ऐसे पैरों में भी स्विच है, हाथों में भी स्विच है। तो जी ठीक वहां से भी एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हाथों पैरों से करता है। पर्टिकुलर जी एरिया पे जरूरत पड़ती है तो जैसे फिजियोथेरेपी भी वहां पे दी जाती है, तो वैसे एक्यूप्रेशर भी वहां पे किया जाता है, शास्त्र प्रणाली फिजियोथेरेपी। तो हाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए इस्तेमाल से पहले। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू करणबीर यादव जी। मैं एक चीज बताना भूल गया आप सभी को कि प्लीज सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही सभी लोग पूछेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि सबकी बारी आए। सो यस, ओनली वन क्वेश्चन पर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं श्यामा गुप्ता जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे ना 3 महीने हो गए हैं, मैं पीसीएम भी कर रही हूँ और ओमेगा और ओपीसी भी ले रही हूँ, फिर भी और वो क्या कहते हैं ओपीसी भी ले रही हूँ और मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ और क्या कहते हैं और ये सब चीजें ले रही हूँ जो है मतलब, फिर भी मेरी टांगों में और पैरों में सूजन अभी तक नहीं गई है। आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहता है, लो या हाई? हेलो, हाइट कैसी है आपकी, मतलब हाइट और वेट कैसा है आपका? हाइट तो मेरी ऐसा होगी कोई 5 फीट 2 इंच। और वेट आपका? वेट तो है 60 के करीब है। 60 के करीब है। आपका ब्लड जी। प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको कोई? नहीं, पहले थी, जब ये पहले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जब से ये सब चीजें ले रही हूँ तो बीपी तो नहीं है।
बिल्कुल। आपकी बढ़ता अभी था या मैंने कम होता था? हाँ, हाँ, पहले बीपी बढ़ता आपका था। बढ़ता था, हाँ पहले जी। मेरे बढ़ता था, पर अभी तो बीपी भी ठीक है। अब ठीक है। आप ऐसे कीजिए, आप ना F4 अभी स्टार्ट। मैंने चेक कराया था। हाँ जी, अब ठीक है आपका एप्रो बीपी, वो ओमेगा से आपका बीपी ठीक हो गया। अब आप F4 का सेवन जी। कीजिए। आप F4 पाउडर जो हमारा आता है ना, उसको एम्प्टी स्टमक 2 अच्छा। सेशन लेना शुरू कीजिए। हाँ उसके साथ चीटोसन का सेवन कीजिए, वो जी। आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। तो क्या आपके लीवर, हाँ जी, चीटोसन। चीटोसन और F4 साथ में आप जी मल्टीविटामिन और जी ओमेगा भी ले सकते हैं। जी जी, ठीक है। थैंक यू। वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर। ओके। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं अलका चौहान जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी, मेरे बच्चों पे सारे को एलर्जी हो रही है, शरीर पे सारे दाने दाने हो रहे हैं और खुजली लगती रहती है उनको, और दवा भी बहुत करवा रही उनको। ये जो तेल है और स्पोलिना कैप्सूल मिला कर दिया मैंने, उसको आराम नहीं मिल रहा बच्चों को इसे। हाँ, हमारा ब्लड प्योरीफाई जो आता है वो ओपीसी आता है, और जी ओपीसी के साथ में मोस्टली टी पोली का कॉम्बिनेशन देता हूँ इसकी पावर बढ़ाने के लिए। टी जी पोली के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, डॉक्टर अनुराग ने, मेरी अभी की जी ड्यूटी नहीं लगी, डॉक्टर फरीदा खान ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट, ओपीसी और टी पोली। आप 2 प्रोडक्ट दीजिए। बच्चों को दे देंगी। उम्र कितनी है बच्चे की? 10 साल जी, से ऊपर है? 8 साल है, एक 10 अभी 10 में लगा है अभी। अगर 8 साल का बच्चा है तो उसको आप ओपीसी 2 कैप्सूल दीजिएगा और टी जिस पोली का 1, जी, पानी के साथ। गर्म पानी के साथ जी, खाना खाने के बाद। ना। ओपीटी अपने एम्प्टी स्टमक देनी है ओपीसी, और टी पोली आफ्टर ब्रेकफास्ट अपने खाना खाने के बाद। जी, ओके सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गुरप्रीत कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। Hello. Thanks, Divansh, for giving me the opportunity to ask question. And good morning, sir. Good morning, Doctor. गुड मॉर्निंग I जी। have 2 questions to ask, and so sorry to ask you 2 questions, because for the past 2 weeks I'm been raising my hands, but I'm Gurpreet not getting the I'm chance so to speak. sorry, but only one question. You can ask only one question, ma'am, please, because That is okay. Yeah. Okay, fine. See, Doctor, you have given a very good, wonderful session, and it's very useful for everybody. I have a question. One of my aunt is having rhythmic heart problem. So, can I give BCM to her? आई थिंक नो, यू Okay. यू हैव टू गिव, सॉरी मैं हिंदी में सेशन लूंगा। आपको Mm-hmm. पहले उनको ओमेगा देनी चाहिए, ठीक Mm-hmm. है, और साथ में आपको मल्टीटाउन का उपयोग करवाना चाहिए उसके बाद। Okay. और देखिए हार्ट की प्रॉब्लम आई किस वजह से है, उनका वजन ज्यादा है या कम है? एक्चुअली उनको लॉन्ग टाइम बैक जब वायरल फीवर शुरू हुआ था, तब उनको वायरल फीवर ज्यादा हो गया था, एंड उसमें स्टेरॉइड्स की वजह से उनको काफी सारी मल्टी प्रॉब्लम्स हो गई। तो अब वो बैठी रहती हैं, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा है, वेट बढ़ रहा है, नीज पे भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे इस वजह से आई जस्ट तो वांट टू कंफर्म, बिकॉज वो तो कह रही थी कि आप डॉक्टर ने ऐसे मना किया कीजिए, है। आप ऐसे हम्म, कीजिए, उनको हम्म, डॉक्टर मना नहीं करेंगे। 2 चीजें आप उनको दीजिए, एक तो एफोस्प्री बायोटेक जो है डॉक्टर उनको इस्तेमाल करने के लिए राय दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनको बोलिए ये चीजें डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नॉट फॉर मेडिकल यूज ऊपर लिखा हुआ है, ये खुराक ओके है, डाइटिशियन का ओके काम है, और हमने अपने डाइट के बारे में थोड़ा स्टडी किया, आप उनको बता देना। ओके एफोस दीजिए और चीटोसान दीजिए उनको, अगर ओके वो, ओके और ठीक है, जो पहली उनको जैसे वेट बढ़ रहा है, एफोस चीटोसान मस्ट है। उसके बाद ओके मल्टीटाउन और ओमेगा आएंगे, फिर वो बिल्कुल ओके दुरुस्त। अगर वो फेस करते हैं तो 100% 4 प्रोडक्टों से 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। और हाँ जी। जैसे एडवाइस्ड है वैसे देना है, फर्स्ट एम्प्टी स्टमक एंड चिटोसन अगेन खाने से एम्प्टी। आधा घंटा पहले मल्टीटाउन हाँ जी, खाने के साथ, ओमेगा रात के खाने राइट। के समय, और ओमेगा से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद दूध की किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना। Okay, no milk before and after. Okay. And only I will start with the FOS and Chitosan, you are saying. हाँ बिल्कुल जी, First, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन साथ में okay. ओमेगा, जैसे आपको लग रहा है हार्ट की ट्रबल है तो ओमेगा मस्ट है।
Okay, fine. Thank you so much, sir. Okay, Thank you. Smriti. Thank you, Dipansh. Thank you. Thank you so much for cooperating, Gurpreet Kaur ji. I'm so sorry we are allowed No, to it's take. okay. Fine. Perfectly fine. It's fine Thank with you me. so much Thank for you. cooperation. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है हमारे साथ MK मुंबई. मैम, you can unmute yourself. Good morning, doctor. Good morning. So thanks for the wonderful session. आपका सर आजकल एक्चुअली सर वो 9 o'clock के पोस्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं चलता है सेशन किसका है, कभी है ना. सो आजकल पता नहीं 9 o'clock पोस्टर्स बहुत कम हो गए हैं, आते ही नहीं है. बट सर नाउ माय क्वेश्चन इज दैट एक लेडी को जिसको ना OPC रेकमेंड किया था एंड FOS, उसको उनको बहुत ज्यादा पित्त और बहुत ज्यादा हीट होता था बॉडी में, और बॉडी में काले काले धब्बे भी थे, खुजली बहुत होती थी, बहुत ज्यादा. एक टाइम पे तो ऐसे था कि रात को बस पूरे शरीर में उनको खुजली करवाने के लिए उनके हस्बैंड को बोलना पड़ता था. तो अभी काफी ठीक था, लेकिन ऐसे उनका प्रकृति ऐसी है, तो OPC और FOS आपसे पूछ के भी दिया था. बट 1 महीना पूरा हो गया सर, और 3 पैकेट FOS हो गए, 1 OPC पूरा हो गया है. बट अभी उनको जो खुजली मतलब पहले बहुत आती थी, अभी ना बराबर थी. अभी लेने के बाद 1 महीने में ऐसा हो गया कि एवरी टाइम शी गेट्स अप फ्रॉम स्लीप, या तो दोपहर की नींद हो या सुबह की नींद हो, उठते ही इतनी ज्यादा खुजली बढ़ गई है, बहुत ज्यादा. वो खुजालते रहते हैं उनके तलवों पे, उनके हथेलियों पे, और उनके यहाँ वहाँ कहीं बहुत जबरदस्त. उठने के बाद इतना गर्म होता है कि वो उनको बोलते हैं मुझे बाहर खुली हवा में जाना पड़ता है, फिर ठीक होता है. तो उसके लिए फिर मैंने वापस से पूछा तो चिटोसन बोला एंड ओमेगा. तो अभी उन्होंने वो भी ऑर्डर कर दिया, बट सर उनको लाइक हर दिन फोन करते रहते, बहुत ज्यादा हो रही है. लाइक OPC लेने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत ही ज्यादा हीट हो, स्पेशली नींद से उठने के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है ये. तो सर इसका क्या होना चाहिए? एक्चुअली अब ना मौसम चेंज हो गया है, वेदर चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है. गर्मी के आने के कारण जो चमड़ी के रोग होते हैं, थोड़ा सा पसीना सा आए तो बढ़ जाती है. आप उनको थोड़ी सी ठंडी चीजें जैसे आंवले का मुरब्बा वगैरह उनको बोलिए कि वो लीजिए के साथ, और जैसे ही चिटोसन शुरू करेंगे ये रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा. हाँ सर, एक्चुअली मुझे उनसे बातों में पता चला, वो रोज रात को बोलते मैं दूध पीती हूँ, हल्दी दूध. मैंने बोला इतनी गर्मी में हल्दी दूध नहीं, मिल्क रोज हाँ. पीजिए. तो मैंने वही उन्हें बोला, मिल्क रोज, पत्ता भाजी, इलायची केले, और ग्रेप्स, और ऐसी सब ठंडी चीजें आप खाइए, उन्हें सब बोला मैंने, बिकॉज मुझे वही डाउट आया. तो मतलब आई थिंक आप भी वही बोल रहे कि उसको खाने के डाइट में चेंज करना. हल्दी दूध पीते सर रोज रात को गर्मी में. वो तो गर्म है नहीं, हल्दी तो अगर गर्माइश देगी तो गर्माइश तो बाहर निकलेगी. हाँ, और उनको बहुत मतलब ये कुछ भी होता है ना सर, मेरे को ये हो रहा है, आपकी दवाई ली उसके बाद ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर भी दिखते तो ऐसे बोलने लगते ना कि अपने वो अपनी जगह पे वो डरे बैठे ना अपनी जगह, आप उनको फेथ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो हल्दी या दूध छोड़ने के बाद ही 2-3 दिन में फर्क महसूस करें. हाँ जी ठीक है सर. चिटोसन तो मंगवा लिया है, अभी वो शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ वही बोलना था कि ठीक हो जाएगा ना इससे सर? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा. हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. दीपेश सर पोस्टर्स नहीं आ रहे 9 o'clock के मीटिंग्स के, बंद हो गए बनना या क्या, आई डोंट नो. बट आप नहीं मैम, यहाँ पर तो रोज सबके पास जाते हैं. आपकी अपलाइन से एक बार आप कांटेक्ट कीजिए, जरूर आपके पास आएंगे. बाकी सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं पूरी तरह. ओके, बट मैम एक रिक्वेस्ट मैं आपसे प्लीज ये करूंगा कि प्लीज मैम आप अपनी मीटिंग में अपना नाम लिखा कीजिए. हमने सभी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मैम, प्लीज. ओके, श्योर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संजय गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी गुप्ता जी. सर अर्थराइटिस के लिए क्या देना चाहिए? अर्थराइटिस के लिए आप ये मान लीजिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पहले पेशेंट को स्टडी करना चाहिए थोड़ा सा, ये रोग कहाँ से आया है, मतलब लीवर के कारण आया है या उनको मान लीजिए वाह है, दोनों में से एक रोग होगा. या तो यूरिक एसिड बनने के कारण आता है या ओटीपीटी बनने के कारण आता है. अगर तो यूरिक एसिड बनने के कारण आ रहा है तो आपको उनको टी पोली देनी पड़ेगी, OPC टी पोली. और अगर आपको लगता है लीवर की प्रॉब्लम है तो एफोसिटिसन बेस्ट सप्लीमेंट. नहीं सर, यूरिक एसिड की वजह से आ रहा है. हाँ, फिर आपको OPC और टी पोली देना पड़ेगा. सर OPC, टी पोली और ओमेगा आप दे सकते हो. ओमेगा देखिए, ओमेगा के बहुत अच्छे बेहतरीन रोल हैं, आप उनको दे सकते हैं. ओमेगा 1 महीना देनी होती है. OPC टी पोली से भी रोग खत्म हो जाता है. जिंक भी चल रहा है. हाँ देखिए, अगर बीपी डाउन रहता है तो जिंक आपको आप बेटर जो
अगर बीपी बीपी नॉर्मल। डाउन रहता है तो आप उसको जिंक देंगी, साथ में ओमेगा भी दे दीजिए। ओके, अच्छा कोई थेरेपी भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारी अगर वेस्ट बैंड की थेरेपी उनको मिल जाए तो जो लास्ट 2 म्यूजिक होते हैं हाँ, किडनी और स्प्लीन वाले, वो बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। वेस्ट बैंड की थेरेपी कहाँ पे दूं? वो पेट पे बांधनी होती है वेस्ट बैंड आपने, नहीं वो तो ठीक है, म्यूजिक सुनना होता है, ठीक है। नहीं वो ठीक है वो। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। वेस्ट बैंड का भी दे रहा हूँ और साथ में मैंने बीसीएम भी कराया था बैठाल के, हाँ जी तो हाँ जी, उससे क्या हुआ, उंगलियों के पास स्वेलिंग आ गई। बीसीएम नहीं करवानी। बीसीएम नहीं करानी? बीसीएम किडनी के रोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क है। देखिए आप एक थेरेपी दीजिए, एक थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। पहले 15-20 दिन महीना वेस्ट बैंड यूज करवा लीजिए, उसके बाद आप अगर बीसीएम भी दोगे तो बीसीएम हाँ। 100% अच्छा रोल प्ले करेगी। सर उससे क्या हुआ, बीसीएम मैंने पहले दे रहा था तो उनको घुटने के पेन में बाकी रिलीफ मिला, लेकिन अभी या तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से नीचे उंगलियों के पास स्वेलिंग आ गई। सही है आपकी बात, पर आपको वेस्ट बैंड थेरेपी दीजिए उनको। ओनली वेस्ट बेसमेंट बैंड? थेरेपी अगर पूरे आप म्यूजिक सुना दें उनको 1 घंटा, हाँ, अगर पूरी थेरेपी दे रहे हैं, पर डे दे रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेगी। अच्छा मैं 15-15 मिनट की 2 बार दे रहा हूँ? ये पूरी थेरेपी दे दीजिए उनको, पूरी आराम से पूरा सुनिए म्यूजिक। ओके, आपको कोई तो उसमें सप्लीमेंट थेरेपी तो में ऐड तो नहीं आपकी करना? बैंड की बड़ी कम है, नहीं वेस्ट बैंड की थेरेपी में आपने बात नहीं है, कुछ नहीं करना, उसकी हाँ थेरेपी वो तो मतलब ठीक है। सबसे इजी है। और वो अगर घंटा लगा दी जाए तो घंटे में अगर 5-6 म्यूजिक चलते हैं तो सारे म्यूजिक उनको कुछ आप उनको बैठे रहने दीजिए जब तक वो म्यूजिक सुनेंगे। लास्ट 2 म्यूजिक जो होते हैं किडनी और स्प्लीन के, वो ज्यादा रोल प्ले करेंगे, लेकिन नवल चक्र भी जरूरी है और लीवर के लिए भी जरूरी है, वो कंपल्सरी सारा कुछ ही चला दीजिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सिंपल। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है करुण द्विवेदी जी। करुण द्विवेदी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर मुझे पूछना था, जब हम वेस्ट बैंड यूज करते हैं तो वो वेस्ट बैंड स्किन को टच होना चाहिए या कपड़े पे टच रहेगा तो चलेगा? दोनों ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उसमें कंपलसरी नहीं, स्किन को नहीं टच होना चाहिए ऐसा कुछ ये कंपलसरी नहीं? कपड़े बहुत ज्यादा हैवी कपड़े ना पहने हो, कपड़े अच्छा थोड़े से लाइट पहने हो, कपड़े जरूर पहने हो, लाइट कपड़े, कॉटन का कपड़ा हो, सिंथेटिक भी हो तो भी चल जाएगा, लाइट हो। ये नहीं और है कि अपने गर्म बनाने डाली हुई है, अपने शर्ट भी 2-3 चीजें कपड़े क्लोथ आए थे तब नहीं कर सकते, एक आध कपड़ा चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कंटिन्यू सर वो पांच भी म्यूजिक सुन सकते हैं हम एट ए टाइम? सुनने तो देखिए, सुनने तो सारे ही चाहिए, वो ठीक है कि पर्सन कई बार टाइम की वजह से कम कर देते हैं, सुनने तो पूरे कंप्लीट ही चाहिए। अच्छा अच्छा, पूरे सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं कविता सिंह जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे काफी टाइम से चेहरे पे झाइयां हैं, लगभग 24 साल के आसपास हो गया है। बेटा मेरा हुआ था उसके 1 साल बाद से झाइयां हैं और काफी ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी वो बढ़ ही रही हैं, कम नहीं होती हैं। तो सर मैंने ओपीसी भी खाई थी पिछले साल, तो झाइयों पे तो असर नहीं लगा था, लेकिन स्किन एलर्जी थी मेरे को, वो उसमें तो मेरे को काफी आराम लगा। वो अभी तक तो हुई नहीं है, 2 साल से मेरे को गर्मी में हो जाती थी, जिसको छिप बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हो जाते बारीक बारीक, लेकिन झाइयों में कोई फर्क नहीं लगा। तो इसके लिए मुझे आप साबुन भी रिकमेंड कीजिए, कौन सा लगाऊं, और सप्लीमेंट भी। देखिए सप्लीमेंट तो साबुन तो हैंडमेड साबुन है ही, वो बेस्ट है, स्किन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, हैंडमेड साबुन इज द बेस्ट वन। और जो थेरेपी अपना सप्लीमेंट की आपने बात की, ओपीसी बेस्ट सप्लीमेंट है इसके लिए। साथ में ना ओपीसी केला, मैं ओपीसी की मिशन पावर बढ़ाने के लिए टी पोली का उपयोग कराता हूँ साथ में। स्किन एलर्जी हो तो साथ में ये भी देखना पड़ता है कि पेट की खराबी की वजह से तो नहीं है, आपका पेट प्रॉपर क्लीन हो रहा है। सर मैं 40 दिन का एफएस का कोर्स कर चुकी हूँ और थायराइड भी है मेरे को, और वेट भी काफी बड़ा हुआ है। वेट भी काफी बड़ा हुआ, तो आप चिटोसन का सेवन भी साथ में कीजिए।
चिटोसन सर मैंने 3 डिब्बियां खा चुकी, मेरे को जब बंद हुई तभी बंद हुई है, उससे पहले मेरी चिटोसन रेगुलर चल रही थी। आपको फर्क भी अच्छा पड़ा होगा ये उससे? वेट में तो नहीं लगा मुझे सर, वेट थायराइड में फर्क जरूर लगा था। थायराइड में फर्क पड़ गया होगा। पहले थायराइड में फर्क पड़ेगा, फिर वेट में फर्क पड़ेगा। थायराइड पेशेंट के लिए चिटोसन का सेवन 6 महीने के लिए मस्ट है। और हाथ में अगर अभी चिटोसन अवेलेबल नहीं है आपके वहां पे, तो आप ओमेगा ले सकते हैं साथ। जी ओमेगा भी ले रही थी मैं, और ओपीसी भी ले रही हूँ, और जिंक मैंने अभी भी बंद की है 3 महीने खा के। और इस समय मेरी टीपोली और कोडिसेप और ओमेगा चल रही है। बस आप ठीक हो जाओगे, कंटिन्यू रखना अभी आप फेद करके। ओपीसी, टीपोली और एक मैं आपको ओमेगा, और वैसे मेरे हिसाब से तो मल्टीटाउन लेना चाहिए आपके लिए। कोई थायराइड है आपको, मल्टीटाउन का उपयोग। लेकिन अगर मल्टीटाउन से पेट में जरा सा भी दर्द होता है तो वो आपको सूट नहीं कर रहा, आप उसकी जगह पे कोडिसिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन की जगह सर कोडिसिप। कोडिसेप, ठीक है सर। तो हैंडमेड सोप भी तो सर 3 टाइप के आते हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है मेरे फेस के लिए? और सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन और गर्मियों में ऑयली रहती है। और आपको ऑरेंज वाला बेस्ट है आपके लिए। जो 6 पैक वाला आता है हमारा? नहीं, ऑरेंज वाला इसी में आता है ना, एक चारकोल वाले के साथ में। चारकोल वाले। ठीक 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 ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। इसमें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है अनीता जी। अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, शायद कोई नेटवर्क कनेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे अक्षय जुनेजा जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पैरालिसिस पेशेंट्स आते हैं जिन्हें 2 साल से पैरालिसिस है, और ये उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुआ था। तो हुआ क्या था सर, उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया गया था, जिस वजह से उनकी कंडीशन और बिगड़ गई। और सर पिछले 1 महीने से सर वो थेरेपी ले रहे हैं, हेड केयर भी ले रहे हैं, बीसीएम भी ले रहे हैं, एक्यूलाइफ थेरेपी भी ले रहे हैं। और स्टार्टिंग में पहले मल्टीविटामिन और ओमेगा खाया, उसके बाद वो मल्टीविटामिन के साथ टिपोली ओपीसी ले रहे हैं। तो सर रिजल्ट उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, और आगे क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे मेरे को उनके लिए? एक तो ब्लड प्रेशर का इशू है उनको, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। बीपी के लिए मेगा बेस्ट है। और हेडप्रेट्स की थेरेपी भी आप साथ में दीजिए, उससे रिकवरी आएगी। क्योंकि जो नाड़ें बंद हो चुकी होती हैं, वो नाड़ों को खोलने के लिए हमें हेडप्रेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी सर। इससे वो ठीक हो जाएंगे सर। ओमेगा और हेडगियर से? ओमेगा और हेडगियर से, हाँ जी। अच्छा सर, बाकी थेरेपी जो सर बीसीएम वगैरह और एक्यूलाइफ वगैरह है? देखिए बीसीएम भी आप इस्तेमाल कराइए, बीसीएम भी बहुत अच्छी, जैसे एक्यूप्रेशर कराते हैं, बीसीएम भी बड़ी अच्छी है। बीसीएम और हेडप्रेट से ठीक हो जाएंगे। एक्यूलाइफ का मेरे पास इसका ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन हेडप्रेट से ठीक हो जाते हैं। ओके सर। मैंने बड़े मतलब 3-4 पेशेंट को जो मतलब काफी बुरी कंडीशन में थे, उनको मैंने हेड केयर रेपरेटर से ही ठीक किया हुआ। ओके सर, ओके ओके। बाकी सर सप्लीमेंट में ओमेगा केवल? हाँ जी, सप्लीमेंट में ओमेगा। बाकी आप उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से, बेड पे पेशेंट बैठा हो तो पेट भी खराब हो जाता है, आप फेसोचिटोसन भी साथ में दे सकते हैं, वो पोजीशन देख के। बाकी लेकिन ब्रेन के लिए ओमेगा बेस्ट है। जी 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 सर, जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं शालू जी। शालू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। शालू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। शायद कोई नेटवर्क इश्यू होगा। हेलो, पूछिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी एक पेशेंट है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और उनकी एज है 55 ईयर, और सर उनका वेट है 80 kg। अच्छा सर उनके घुटने में दर्द होता है, एक घुटना सर बहुत ज्यादा और एक हल्का हल्का। तो सर उनको क्या दूं, कुछ बताइए। देखिए आप बता ही चुके हो बीमारियां आपके, जैसे आप बता रहे हो वेट ज्यादा है,
तो यस सर। डेफिनेटली उनका लीवर फैटी होगा और हड्डियां भी उनकी कमजोर होंगी। हड्डियां कमजोर होगी तो आप एफओस और चिटोसन का कॉम्बिनेशन दीजिए लीवर को स्वस्थ करने के लिए। और अगर यस आप सर। चाहते हो तो उनको थोड़ी जल्दी रिकवरी फास्ट मिले तो मल्टीटाउन और मेगा का सेवन करिए। ओके सर। सर और उनकी मेडिसिन चल रही है सर, उनको कैंसर भी है। देखिए फिर आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी। कैंसर कहाँ पे है हमको? सर नहीं आइडिया सर, मुझे आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, किसी भी हिस्से में हो तो आपको मेरे हिसाब से उनको ओपीसी और टीपोली का सेवन करना चाहिए। तो इसमें ओपीसी के बारे में बताया, कई तरह के कैंसर को टीपोली और ओपीसी का कॉम्बिनेशन खत्म कर देता है। और साथ में ओके। आपको जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। उनका बीपी बढ़ता हो तो आप उनको ओपीसी टीपोली के साथ स्पिरुलिना के साथ ओमेगा लगा सकते हैं अगर बीपी बढ़ता हो। कम होता हो तो ओके। आप जिंक का सेवन करिए। ओके सर। सर देना कैसे है सर? ओपीसी आपने एम्प्टी स्टोमक देना है, टीपोली आपने ब्रेकफास्ट के बाद देना है, मल्टीटाउन भी आपने खाने के साथ देना है और ओमेगा आपको रात को खाने के साथ। ओके थैंक यू सर। अगर आपने जिंक देना हुआ और स्पिरुलिना देना हुआ तो खाने से घंटा पहले जिंक और खाने के घंटा बाद स्पिरुलिना को लेना। ओके सर थैंक यू सर। ओके इट्स माय प्लेजर। थैंक यू शालू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है भजन कौर जी। भजन कौर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है मतलब एक स्त्री मतलब पड़ोस में 39-40 साल की एज है उसके, मतलब फेस पर वो तिल जैसे तिल होते हैं छोटे छोटे, वो दाग आ रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं उनके लिए। तो उसके लिए आपको ओपीसी और टीपोली का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। जी थैंक यू सर। वो एक क्वेश्चन पूछना था। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू भजन कौर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर एक मेरा पेशेंट है, लेडीज है, 2-3 साल से लकवा लग रहा है सर उसको। देखिए लकवा होने की वजह वही होती है ब्लड प्रेशर। तो पहले तो वजह को खत्म कीजिए, बीपी को स्टेबल कीजिए। आप उनको देखिए बीसीएम ले आनी, मैं बीसीएम इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता, अभी आपको बीसीएम उठा के लेके आनी पड़ती है फिर वापस लेके आनी पड़ती, पेशेंट को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हेड कैपेटस की थेरेपी, एक्यूप्रेशर जो ब्रेन के होते हैं, सिर के पॉइंट्स होते हैं, वो हेड कैपेटस के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं कर पाता। हेड कैपेटस की थेरेपी दीजिए और ओमेगा दीजिए। साथ में आप उनकी पेशेंट को देखिए, अगर पेट वगैरह खराब रहता है, उनके घर वालों को तकलीफ ना हो। हाँ जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर उनका पेट खराब रहता है तो आप एफोस और चिटोसन दे सकते हैं। कौन से हैं? अनीता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर। आपके नेटवर्क में इशू होगा, प्लीज सर आप ये पूछ वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए अपनी, पूछिए। सर पूछिए मैम। हाँ जी मैडम प्लीज। ये जिस तरह उसके हाथ की मुट्ठी बंद हो रही है और वो पकड़ के चलानी पड़ती है सर। आप उनको हेड कैपेटस की थेरेपी देती रहिए और साथ में मेगा ऐड कीजिए, धीरे धीरे ठीक होएंगे जी, क्योंकि नाड़ियां बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे खुलती हैं, टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है सर। ओके सर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जमुना ठाकुर जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे लेडीज को 50 साल से
पहले ही अगर पीरियड बंद हो जाए तो क्या उस पर फिर से चालू कर सकते हैं, जैसे 42 साल की हो, 45 साल की हो, तो पीरियड फिर से चालू हो सकते हैं जैसे 35 लाइन से? हो सकते हैं। अब आप उनको पीठ की मसाज के साथ जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन दीजिए, उनको भेजिए रेगुलर तौर पे पीठ की मसाज कराएं और जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, मैसेज द्वारा भी आएगी। बैक साइड से पीठ की मसाज करानी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लुम्बर साइड की तरफ ना इंटरनेट पे सर्च मार लेना आप, लुम्बर साइड की मसाज कैसे करें, तो पीठ की मसाज करनी है आपने। सर जिंक और स्पिरुलिना देनी है सर, हाँ जी, हाँ जी, जिंक और स्पिरुलिना। और 35 लाइन में? हाँ जी, पेंटिलाइन भी देना पड़ेगा 35 लाइन में? हाँ जी, देना पड़ेगा साथ में। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है नीलम सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर 1 साल की बच्ची है, उसके स्पाइन में बड़े बड़े हेयर हो गए हैं सर। बड़े बड़े का मतलब सर काफी बड़े हो गए हैं और काफी ढेर सारे हो गए हैं। और तो उनकी मसाज करने के लिए बोलिए आप उनकी मदर को, मसाज वाली थेरेपिस्ट को लगा के फिर मसाज कराइए, और उनकी मदर को आप मल्टीविटामिन और ओमेगा का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। सर ओमेगा और मल्टीविटामिन का मदर को, मल्टीविटामिन। बच्चे के लिए नहीं मैंने बोला, हाँ क्योंकि जी, हाँ जो जी, मदर बच्चा के लिए। माँ का दूध पीता है जी। उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि माँ के दूध के थ्रू ही बच्चे को डाइट पहुंच जाती है। तो माँ को खिलाइए, आप एक को खिलाओगे 2 को फायदा पहुंचेगा। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है हमारे साथ मधु यादव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली मधु यादव सी इज माय वाइफ, आई एम करमबीर यादव। मैडम का क्वेश्चन है कि उनको ना मेंसेस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंसेस है। वो अभी लास्ट 1 मंथ से रेगुलर यूज करिए पेंटलाइनर, एफओएस, देन ओमेगा। आपने क्या क्या बोला? एक तो एफएस, ओमेगा, और तीसरा आपने क्या बोला था? पेंटिलाइनर। पेंटिलाइनर। देखिए इरेगुलर मेरी अपने मैं अगर मेंसेस साइकिल की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसके लिए जिंक का उपयोग अनिवार्य है। मैं जिंक के खाने की सलाह देता हूँ। साथ में मेरे साथ जिंक के साथ कॉम्बिनेशन चलता है टी पोली या स्पिरुलिना का। टी पोली का कॉम्बिनेशन तब चलता है जब यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, और अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा तो मैं स्पिरुलिना के ऊपर प्रेफरेंस देता हूँ। जी ठीक है, तो इससे अभी वो ठीक हो जाएंगे। जी इनको जिंक और टीपोली हम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो टी पोली है, अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ता तो स्पिरुलिना। मैं समझ नहीं पाया सर, यूरेशन क्या बढ़ता है मतलब? यूरिक एसिड एक अच्छा, टेस्ट होता है यूरिक एसिड। हाँ जी, यूरिया का स्तर हमारे शरीर में अगर ज्यादा हो तो हम मतलब प्रोटीन वाली चीजें बंद कर देते हैं। ओके। हमारी स्पिरुलिना प्रोटीन बढ़ाती नहीं है, लेकिन उस पर प्रॉपर वो साइड इफेक्ट भी नहीं देती और असर भी उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जैसे वो टी पोली खाता है किडनी के फंक्शन बढ़ जाती हैं, तब अगर स्पिरुलिना दी जाए तो उसका असर ज्यादा आता है। ओके, तो अभी हम एक ये कर लेते हैं कि जिंक और टीपोली स्टार्ट कर लेते हैं, देन अगर नॉर्मल रहता है सब कुछ तो फिर हम बाद में उनको स्पिरुलिना दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। दूसरा एक इनके ना चेहरे पे हल्की सी ना लाल टाइप की फुंसी होती है, और उनको अगर वो थोड़ा सा रब करती है, मसलती है, तो वो लाल लाल धब्बा बन जाता है। नहीं, अभी मसलने के लिए मना कर दीजिए आप। अब जिंक और टी पोली पे जाइए, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, इसमें कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है गुलाम नाबी जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया, बोलिए जी।
सर एक पेशेंट है मेरे पास पिछले 1 महीने से लगभग। हाँ जी। उनका सर नीचे का जो ये जो होता कूले होते हैं ना, कूले नीचे पीछे रीढ़ की हड्डियां नीचे से हाँ जी। ब्लॉक हुई उनकी, और उनकी सर काम नहीं कर पा रहे। 1 महीना हो गया ट्रीटमेंट करते हुए कंटिन्यू मुझे सर। तो सर बहुत बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है तो इस वजह से सर दिक्कत आ रही थी। वेट उनका ज्यादा है कि कोई कम है? फायदा नहीं हो पा रहा उनको भी। जी सर। वेट कितना है, ज्यादा है कि कम नहीं है? सर, वेट ज्यादा नहीं है सर, वेट बहुत मतलब नॉर्मल है सर, उनकी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से नॉर्मल है। नॉर्मल है। आप उनको सप्लीमेंट में कुछ दे रहे हो जी। साथ में? जी क्या दे सर, रहे हो? टिपोली है, सर टिपोली, ओमेगा, स्प्रोलिना, ओपीसी, जिंक। आपको मल्टीटॉन का उपयोग सबसे पहले करना चाहिए था ऐसे केसेस में, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है काफी ज्यादा। जी। उनका पेट ठीक रहता है? मल्टीविटामिन। आप उनका पेट ठीक जी सर। रहता है? पेट? हाँ, पेट तो सर अब 2-3 मतलब बीच बीच में उनको उल्टी बहुत आई है, कल भी बहुत आई तो आज नहीं आ पाया, वो कमजोरी बहुत हो गई थी। आप ऐसे कीजिए जी, आप सारे सप्लीमेंट तो आपके अच्छे हैं, आप पहले उनको एफर्ट्स और अपना मल्टीटॉन दीजिए। FOS और मल्टीविटामिन। हाँ जी, अभी रख लीजिए, बाकी सप्लीमेंट उनको दे देना। पहले उनको ये दीजिए 15 दिन। ठीक है सर। हाँ, उनकी उल्टियां रोकिए, उनकी अंतड़ियों की सोजिश ठीक कीजिए, और उनके दर्द भी ठीक हो जाएगा। कैल्शियम भी, एफओएस भी कैल्शियम जोशन में मदद करता है, वो विटामिन डी और कैल्शियम आ जाएगा, उसकी हड्डियों की कमजोरी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बाकी चीजें धीरे धीरे करके बाद में देना। सर उनको BCM ये सब यूज करा रहा हूँ मैं बराबर, और पॉइंट भी लगाता हूँ सर, एक्लाइफ के भी लगा रहा है, आत्मा से भी और APT से भी, BCM भी, सब कोई भी फर्क नहीं हो पाया सर। मैं बताता हूँ किस लिए फर्क नहीं पड़ पा रहा है। जी। आप एक थेरेपी के साथ दूसरी थेरेपी के बीच में फर्क नहीं डालते। आप उनको ना, मतलब आप मान लीजिए किसी इंसान को भूख लगी है, तो आप उनको बोलो 3 टाइम का खाना इकट्ठे खा ले, तो क्या उसकी भूख 2 टाइम की मिट जाएगी? नहीं सर। तो आप एक टाइम पे 3 थेरेपियां मत, 2 थेरेपियां, सब कुछ मत दीजिए, उनको वो दीजिए जिसकी उनको जरूरत है। जी। आप उनको चाहे तो एक्विलाइफ की थेरेपी दे दीजिए, चाहे आप उनको BCM की थेरेपी, पूरी थेरेपी दीजिए। अगर BCM करानी है तो 15 मिनट BCM कराइए। अगर एक्विलाइफ का प्रयोग आपने कराना है तो एक्विलाइफ के बारे में इसके साथ एक बुक आती है जिसपे 3 तरह के निशान लगे होते हैं। उसमें एक चक्रा लगा होता है, एक क्या कहते हैं चौरस होता है, एक उनमें होता है त्रिकोणा निशान। तो 3 पॉइंट आपने हाईलाइट करने होते हैं। तीनों पॉइंटों पे अगर आपको 5-5 मिनट की आपने थेरेपी दी है, उससे रिलीफ नहीं आ रहा, तो 10-10 मिनट पे लेके जाइए। 10-10 मिनट आप 5 पॉइंटों पे दीजिए जो पर्टिकुलर आपको सिलेक्ट होते हैं। 40 से 45 मिनट की थेरेपी दीजिए, उससे रिलीफ होगा। और एक थेरेपी से दूसरी थेरेपी के बीच में कम से कम भी 3 से 4 घंटे का फर्क चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। एक थेरेपी कंप्लीट दीजिए आप। अब वो पूछ रहे थे जैसे वेस्ट बैंड, में बोला कंप्लीट वेस्ट बैंड की थेरेपी दीजिए। रिजल्ट अगर लेना कंप्लीट थेरेपी दीजिए, आधा अधूरा नहीं। और सप्लीमेंट में भी आप पहले एफओएस और आप मल्टीटॉन से स्टार्ट कराइए। अभी अंतड़ियों की सोजिश उनकी गई नहीं थी, खाना पीना उनको पच नहीं रहा, तो सप्लीमेंट कहाँ से पच रहे होंगे? अगर उल्टियां कर रहे हैं पेशेंट तो एफओएस पहले दीजिए। ठीक है सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं योगेंद्र प्रजापति कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज बोलिए। तो थोड़ा सा ये पूछना था, एक पेशेंट थे तो वो सर ये पूछ रहे थे कि ये बताइए कि जैसे अपने यहाँ HCAF है सर, हाँ जी, उसका सर pH मान नापने के लिए हम कैसे मान लें कि 10 मिनट में आपका जो एल्कलाइन वाटर बन जाता है, इसको हम उनको कैसे सर सेटिस्फाई करें? वो मानने के लिए तैयार नहीं थे सर। उनको बोलिए कि ऐसे है सर, ये जापान की टेक्नोलॉजी है, फार्मूला तो वो नहीं बताएंगे किसी भी हाल में।
आप उनको इंटरनेट पे दिखाइए कि कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में इस ब्रांड का नाम है। उनको बोलिए सर अगर चैलेंज करना होता था यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, जापान वाले लोग बहुत समझदार बैठे हैं, तो वो अब तक आपका क्वेश्चन को चैलेंज कर चुके होते। जी सर। दुनिया में 2 ही पानी बेहतरीन है, एक तो टैंगन वाटर और दूसरा हाइड्रोजन रिच पानी। उनको बोलिए ये टेक्नोलॉजी है उनके पास, वो फार्मूला इससे बनता, अगर आप प्रूव कर दें भी ये नहीं बनता ऐसे, तो कम से कम करोड़ 2 करोड़ का हर्जाना ही ले लोगे। जापान वाले लोग भी बड़े समझदार हैं, तो पूरा आप कन्विंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलिए हाइड्रोजन कप है, ऐसी कंपनी 50,000 का कप दे रही है, तो कुछ तो 50,000 वाले कप में बात होगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। और अगर यही कप हाँ सर, वो कह रहे थे पीएच, सर कह रहे थे पीएच मान नापने के लिए क्या कोई सर इक्विपमेंट आता है क्या, जिससे हम देखिए ऐसे पीएच के बारे में आपको किसने बताया? परसेंटो हाइड्रोजन होता है, पीएच एक अलग स्पेसिफिक होता है। इसमें पानी में जो हाइड्रोजन कप करता है वो पानी में H2O होता है, पानी जी H2O पानी होता है, तो ये H को तोड़ देता है, 2 भागों में विभाजित कर देता है, H2O बनता है इससे। ठीक है जी, ये साइंस है, ये साइंस नहीं है कि पीएच परसेंटो हाइड्रोजन, मतलब H2O जब पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी दुनिया में सबसे बेहतरीन ऐसी चीज है जो बॉडी के हर हिस्से में पहुंच जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वर्ल्ड बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्लेम की गई है। पानी वर्ल्ड बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस 70% पानी है, तो ये पानी में से H2O बना देता है, हाइड्रोजन के को तोड़ देता है, इसकी साइंस। ठीक है, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा सेकंड टेंस को दिए, फिर बताइए उनको पूरा कंप्लीट आप। जी सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है हमारे साथ दिनेश यादव जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अलाशु। गुड मॉर्निंग सर जी, सर एक सवाल ये था कि एक पेशेंट को खांसी, जुकाम और बुखार है, अपना सप्लीमेंट जिंक, टिपोली और कॉर्डिसेप, एफओएस, ये तीनों चारों चीज दे रहे हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। क्या क्या दे रही है आप उनको? जिंक, टिपोली, कॉर्डिसेप, एफओएस। जिंक, टिपोली, कॉर्डिसेप और एफओएस। और कैसे कैसे दे रहे हो जी आप ये कॉर्डिसेप, जिंक और टिपोली, इनका 2-2 टैबलेट का उन्हें बोलते हैं, वो उसमें पानी में डाल के पी लेने के लिए, गुनगुने पानी में सुबह शाम। चलो इसी का नाम नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब मिश्रण मत बनाइए, मैंने अभी पहले पेशेंट को भी यही बताया था, मिश्रण मत बनाइए, सारा इकट्ठा मत दीजिए, अलग अलग टाइम पे दीजिए। टाइम क्लॉक का अलग महत्व है। अगर कॉर्डिसेप देनी है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सुबह 3 से 5 या शाम को 3 से 5 के विचकार दी जाए। ठीक है, उसी तरह जिंक देनी है तो खाने से घंटा पहले या बाद में आप उसका दे सकते हैं। तीसरा आपने क्या बोला, आप क्या दे रहे हो उसको? एफओएस दे रहे हो जी आप? जी। एफओएस आपको एम्प्टी स्टोमक ही लेना होता है। यूरिन येलो आता है और जलन भी होता है, उसके लिए दे रहे हो? हाँ जी, यूरिन येलो आता है, उसमें तो जलन भी होता है। हाँ कोई बात, उसी देने उसी के लिए। मैंने आपको टाइम बताया जी किस किस टाइम पे देना है। मैंने आपके सप्लीमेंट चेंज नहीं किए, मैंने उनको खाने का समय चेंज किया है। जी, आप बिल्कुल सही हो, आपने सप्लीमेंट जो दिए हैं अच्छे दिए हैं, लेकिन एफओएस मैं पहले भी अभी सेशन ले चुका हूँ एफओएस के ऊपर। एफओएस अच्छे बैक्टीरिया हैं जिसका सेवन हमें सुबह खाली पेट ही करना होता है, गर्म पानी में, कांच के गिलास में। जिंक आपको खाने से घंटा पहले घंटा बाद लेनी होती है। मल्टीना खाने के साथ लेते हो, ठीक है। टिपोली आप खाने के साथ लेते हो। चीटोसान आप खाने से आधा घंटा पहले, मतलब कॉम्बिनेशन है। 3 से 5 के दरमियान आप कॉर्डिसेप देते हो तब उसका असर आता है। अगर आप चारों इकट्ठों निकाल के उसको कैप्सूल को इकट्ठे मिक्स करके देते हो तो समझ नहीं आता कौन सी दवाई असर करेगी कौन सी नहीं असर करेगी। एक टाइम पे एक औषधि देनी है आपने। ठीक है सर, इकट्ठी नहीं करनी।
गर्म पानी में ऐसे ही सारे मिक्स करके चाय बना के दे दी। वो मेरे को वो फार्मूला नहीं जचता। और आप ठीक है, आप इसको इसी फार्मूले पे, मेरे फार्मूले पे आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करके देखिए, पेशेंट ठीक हो जाए। ठीक है सर। तो सर एक बार दोबारा से रीअप्लाई करवा दीजिए उनको। पहले तो मॉर्निंग में एफओएस लेते हैं, फिर चिटोसन लेते हैं, और उसके बाद ये 3 चीजें मिला के ले लेते थे, टिपोली, कॉर्डिसेप और जिंक। तो इन्हें मेरी अपलाइन का भी फोन आया था मुझे, थोड़ा सी खांसी जुकाम थी, तो उन्होंने बोला मैंने ये तो इसकी चाय बना के, मैं कहा सर कंपनी अगर चाय बना के देना चाहती तो फॉर्म में चाय भी आती है हमारी, तो वो चाय बना के ठीक है। कंपनी ने अगर इसको कैप्सूल फॉर्म में दिया, एफओएस को लिक्विड, एफओएस को सिरप के रूप में भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे सिरप भी आता है एफओएस, तो इसको हम गर्म पानी में डाल के सिरप बना के भी पी सकते हैं। अब ये नहीं है इसका फॉर्मूला कि आपने अपनी तरह से रेमेडी क्यों बना ली। कंपनी बनाए तो कंपनी ने इतना कॉम्बिनेशन करके दिया है। आप देखिए कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन, ओमेगा के साथ 34 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। अभी मैंने ओपीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई आपको, 8 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम कंपनी से समझदार हैं तो हम इसमें 8 के साथ 35 हो, 43 हो, 4-5 और ला दो। हम तो कहते हैं हम कंपनी से ऊपर का दिमाग बरतेंगे, हम 60-70 चीजें इकट्ठी जाएंगे, कोई ना कोई असर कर जाए। वो नहीं मारने जी, कंपनी को पता है किस प्रोडक्ट के साथ कैसे करना है। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो हमारी कारपोरेशन बोलती है। मैं वो नहीं बोलता जो हमारे तरह से जुगाड़ है। मैंने कभी भी जुगाड़ नहीं लगाया, ये पंजाबी हूँ फिर भी जुगाड़ नहीं लगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करना है सर? फिर स्टार्ट कैसे करें एक बार आप? एम्प्टी स्टोमक जी, तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग एफओएस, उसके बाद खाने के साथ जी, तीसरा आप दे रहे हो जिंक खाने से घंटा बाद, और चौथा सप्लीमेंट आप कोर्डिसेप दे रहे हो 3 से 5 के दरमियान मॉर्निंग में। हाँ जी, और अगर आप टी पोली देते हो तो दोपहर के खाने के साथ दे सकते जी। चिटोसन मैं 4 से ऊपर सप्लीमेंट में रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, चिटोसन लीवर का पॉइंट उनका बोला था, इसके लिए चिटोसन दे रहे हैं क्योंकि फीवर काफी टाइम से फीवर आ रहा है। एफओएस और चिटोसन दोनों दे दीजिए जी आप, ठीक है। उनको आप थोड़ी सी देना पड़ेगा आपको उनको उस प्रॉब्लम के लिए, साथ में जिंक दे दीजिए और कुछ मत देना। ठीक है, एफओएस, चिटोसन, कॉर्डिसेप और जिंक, 4 चीजें। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सचिन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो सर, एक पेशेंट है, उनका हाथ फ्रोजन है, कंधा, तो उनका हाथ पूरा ऊपर नहीं उठता है सर, तो उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं? चिटोसिन उनको दिया था मैंने, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आप उनको एफओएस और चिटोसन का कॉम्बिनेशन दीजिए, साथ में उनको मल्टीविटामिन ओमेगा भी दे सकते हैं। अच्छा, मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। और सर बीसीएम करा सकते हैं? आपका बेटा कह रहा है कि, या बिटिया कह रही, पहले उसने सवाल पूछिए। सर वो शोर मचा रहा है। कोई बात नहीं। तो सर उनको बीसीएम वगैरह करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं, अगर बीसीएम है तो जल्दी दीजिए। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है बीरेंद्र प्रसाद जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आज मुझे लगता है टाइम पे खत्म हो जाएगा सेशन। जी सर। बीरेंद्र प्रसाद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविता चौहान जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी मदर है, उनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है, एग्जैक्ट मुझे नहीं है अभी याद। उनके ना किडनी में बहुत सारे स्टोन्स हैं, 2-3 बार ऑपरेशन हो भी चुके हैं,
और उनके सिस्ट भी है। ये सिस्ट वाला प्रॉब्लम अभी 2-3 साल से आया है, तो हम उन्हें क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं? उनके उनके लिए 4-5 आपको ऑपरेशन हो चुके हैं। उनके लिए आप उनको ओपीसी टीपोली और एफओएस चिटोसन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। बस आपको ये करना पड़ेगा कि एफओएस आपको शाम के समय लेना पड़ेगा, ओपीसी आपको एम्प्टी स्टमक सुबह देनी पड़ेगी, नाश्ते के बाद टीपोली, और दोपहर और रात के खाने से आधा घंटा पहले आपको उनको चिटोसन का सेवन कराना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा, और शाम के 5 बजे के करीब आपको एफओएस देना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। सर मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, प्लीज आप एक बार फिर से बताएं, क्योंकि मैं इसमें वैसे बड़ी वैसे तो रिकॉर्डिंग है, आप इसको देख सकते हो दोबारा, फिर अपने क्वेश्चन आ जाएगा। ओपीसी एम्प्टी स्टमक 3 कैप्सूल क्योंकि सिस्ट हैं, ठीक है, और टीपोली आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 कैप्सूल नाश्ते के बाद। तीसरा आपने देना उनको एफएस शाम के 5 बजे, और आपने चिटोसान देनी है खाने से आधा घंटे पहले 2 कैप्सूल एक टाइम पे। चिटोसन 2 कैप्सूल खाने से पहले, और 3 खाने होते हैं, तो तीनों खाने से तो 2 ना 2 खाने में भी दे दो तो बढ़िया है, 2 खाने में दे दो। मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग में नहीं, आप दोपहर और रात के टाइम पे, मॉर्निंग में आपने टीपोली भी लेनी है साथ में, और एक सप्लीमेंट से दूसरे सप्लीमेंट के बीच में 1 घंटे का अंतराल चाहिए। ठीक है, लीवर फैटी है तो उसके लिए चिटोसन विल बी बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सिस्ट है उसके लिए ओपीसी और टीपोली इज द बेस्ट वन। और एफओएस इसलिए देना है ताकि अंतड़ियों की सूजन उतरे, ये सप्लीमेंट जाके उसमें बेस्ट मैक्सिमम रोल प्ले करे। हाँ सर, उसमें लीवर भी उनका बढ़ा हुआ आ रहा है, और कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। वेट भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो सर कोई थेरेपी सजेस्ट करेंगे? अभी मेरे हिसाब से पॉजिटिव म्यूजिक वेस्ट बैंड थेरेपी इज द बेस्ट वन। म्यूजिक इससे बैंड? ठीक, हाँ जी, म्यूजिक बैंड। वैसे अभी मेरे पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहले मैं सप्लीमेंट आप पहले सप्लीमेंट दीजिए, सप्लीमेंट से भी ठीक हो जाएगा, बिना थेरेपी के भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि इनके साथ ही ठीक होगा। वेट एक्चुअली बहुत बढ़ा हुआ। सप्लीमेंट में पावर है, वो ठीक कर दे। सर अंदाजन कितने महीने का कोर्स रहेगा ये? 3 महीने का जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, इसमें लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है उषा विश्वकर्मा जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। उषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लिया उषा जी ने। उषा जी पूछिए क्वेश्चन। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विश्वकर्मा बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरे पेशेंट है, उनका 5 इयर्स। गुड मॉर्निंग सर, मैं पहले तो उनको 5 इयर्स हो गए, उनके बेबी नहीं है, बाकी उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और वो आईवीएफ वाला करवाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं आप पहले इसमें ट्राई कर लो। तो उनके लिए मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ? क्या हुआ क्या है जी? उनके बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, तो आप बच्चे नहीं है, तो एक तो आप ऐसे कीजिए, उनको जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन दीजिए। हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए ये बेस्ट सप्लीमेंट है। एक आप उनको कलाइयों की मसाज और पीठ की मसाज के लिए रिकमेंड कीजिए। परमात्मा मतलब भली करेगा। 40 दिन लगातार मसाज होनी चाहिए। सर किस चीज से? हेड के मसाजर से? मसाजर की जरूरत नहीं है, तेल कोई भी ले लीजिए। कलाइयों तो वैसे ही मसल लिया कीजिए, उनको बोलिए कलाइयां हैं वहां पे वैसे तेल मल दें आसपास दोनों तरफ, और पीठ पे मसाज कर ले, लंबर पोर्शन पे। अपने आप हाथ जहां तक पहुंचता है बैक साइड पे, पीछे हाथ ले आके वहां तक मसाज कर लें। और सर जिंक और स्पाइरुलिना कितने मंथ तक देना हो? 3 महीने। 3 महीने। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हमारे पास एक ही सप्लीमेंट है, बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन साथ में। स्पिरुलिना ऐसी चीज है जिसके बारे में भी रिसर्च चल रही हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह वो खाते हैं, सुपर फूड है, तो कंप्लीट फूड है स्पिरुलिना। अगर उसके ऊपर कभी सेशन हो तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा। देवांशी नेक्स्ट कंसल्टेशन करें। जी सर। कैसे दूंगी? जैसे जिंक
जिंक खाने से घंटा पहले और स्पिरुलिना खाने के घंटा बाद 2-2 कैप्सूल एक एक टाइम पे, बस एक ही टाइम देनी है आपने। ठीक है जी। जी सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। रीटा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। रीटा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हमारे। करम सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर 60 इयर्स ओल्ड एज पर वेट गेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? 5 फुट 5 इंच हाइट है, 50 किलो वजन है। वेट इनका 5 फुट 5 इंच हाइट है, 50 किलो वजन है, तो 50 किलो वजन है। तो ऐसे केसेस में इनकी ना जो स्प्लीन है वो ओवर एक्टिव होती है। खाता पीता इनको पचता नहीं है, ओवर खाए जितना मर्जी खाए, देसी के भी इनको पचता नहीं है। बीपी भी इनका डाउन रहता है और मोस्टली उनको फेफड़े के रोग आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो कोडी से बेस्ट सप्लीमेंट है इसके लिए। पहले तो फेफड़े को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी चाहिए और जिंक का उपयोग अगर ये करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। जिंक और कोडिसेप, हाँ जी बेस्ट कम। और साथ में अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो अभी मल्टी टाउन भी आप साथ में दे सकते हैं। ठीक सर। पहले जिंक और कोडिसेप से स्टार्ट करवा दीजिए। अगर उनके पेट साफ होता हो तो ये दोनों सप्लीमेंट दीजिए। अगर पेट की जरा सी भी परेशानी हुई तो इमीडिएटली आप उनको एफएस और साथ में चिटोसन का कॉम्बिनेशन दीजिए। जब तक पेट फ्रेश होना शुरू ना हो तब तक ये कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद आपको चेंज करके जिंक को कोडिसेप पे आना पड़ेगा। ठीक है सर। सर कोडिसेप कितना देना सर? कोडिसेप 2 कैप्सूल एक टाइम। 2 कैप्सूल। जिंक एक 2 जिंक भी 2 ही कैप्सूल एक टाइम। ठीक है सर। ठीक। और चिटोसन? चिटोसन खाने से आधा घंटा पहले 2 टाइम। जी 2 टाइम। 2 कैप्सूल। हाँ जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, इट्स माय प्लेजर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास में एक आंटी जी आती हैं थेरेपी पे, तो सूखना थायराइड है सर, उनको क्या देना चाहिए? सूखना थायराइड है तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाती है और उनका बीपी भी डाउन रहता है। आप उनको जिंक, मल्टीटाउन, ओमेगा और अंतड़ियों का अगर नुक्स हो तो एफओएस साथ में दीजिएगा आप उनको। अच्छा जी। ठीक है। जिंक तो दे रखी है सर, जैसे सुबह शाम सर जिंक एक ही टाइम दे दो, 2 कैप्सूल बहुत है। ठीक है सर। और मल्टी ओमेगा ठीक है सर। मल्टीटाउन एक बार देनी है, रात के टाइम पे मेगा देनी है। अगर पेट का रोग हो, उनको लगे भी उनको मतलब पेट साफ नहीं होता तो आप एफओएस साथ में दे दीजिए। ओमेगा किस टाइम सर? रात के टाइम पे रोटी के साथ खाने के बाद। मोस्टली हार्ट अटैक रात को होते हैं तो ओमेगा हम रात को ही सेवन करने की सलाह देते हैं, उससे प्रिवेंट हो जाता है। उम्र 60 है सर उनकी? कोई बात नहीं। ठीक है सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं रोजी जी। रोजी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो जी। रोजी जी अपना सवाल करो जी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है जी, बोलो जी। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी बोलो जी, आवाज आ रही है। रोजी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है शायद। अब कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, शायद उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी, बहुत ही बढ़िया रहा। आज के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच सर। आपका भी शुक्रिया, आपकी होस्टिंग बड़ी शानदार है दिवांश जी।
थैंक यू मजा सर, आता है आपकी आवाज सुनने के बाद, एनर्जी मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि जो जो लोग अपनी वीडियोस, अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और हमें अपनी स्माइल्स पास कर सकते हैं, बिकॉज दी स्माइल्स आर द रीजन व्हाई आवर लीडर्स आर वर्किंग सो हार्ड एट दिस आवर एज वेल। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी स्क्रीन्स ऑन कर लीजिए, तब तक हम मैसेजेस ले लेते हैं जब तक सारे अपनी स्क्रीन्स ऑन कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया हुआ है बॉन्डना जी का, कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, today's session was very fantastic, thank you so much sir जी। रेडमी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर। ममता रानी जी कह रही हैं गुड सेशन सर जी। करम सिंह जी कह रहे हैं थैंक्स डॉक्टर गुलाटी जी। सुरेश उत्तम जी कह रहे हैं गुड सेशन सर, थैंक यू। ममता रानी जी कह रही है गुड नाइट। कोमल बलवानी जी कह रही हैं वेरी गुड नॉलेज, थैंक यू सो मच सर। अंजना गर्ग जी कह रही है वंडरफुल सेशन सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं फैंटास्टिक सेशन सर, थैंक यू सो मच। एंड हमारे पास काफी सारी वीडियोस भी यहाँ पर ऑन हो चुकी हैं। सोनू कुमार जी भी कह रहे हैं गुड सेशन सर। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी ही स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हीरा सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी यहाँ पर बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। योगेश गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। सुमित्रा जी यहाँ पर बनी हुई है, स्माइल कर रहे हैं। जमुना ठाकर जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। जय शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सविता जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। योगेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। कर्म सिंह जी भी स्माइल कर रहे हैं। उमाकांत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। कविता सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। 4220 अरमान मैम स्माइल कर रही हैं यहाँ पर। विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। मुनव्वर हुसैन जी भी स्माइल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से ठीक 8:50 पर मिलेंगे, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं और कहता हूं गुड नाइट और शब ख़ैर।